जैंट एग एटीएम। जबलपुर नाम के गांव में जमुना बाई रहती थी। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। वो एक गुट बनाकर बैंक में जाकर एप्लीकेशन दर्ज किया। सर, हम सब जबलपुर के निवासी हैं। हमारे गांव में, हमारे घर में मर्दों को औरतों की कोई भी कदर नहीं है। जैसे सिर्फ वही है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और हम वो जो मेहनत से कमा कर लाते हैं उन पैसों को केवल खर्च करते हैं, ऐसा सोचते हैं सर वो। इसीलिए हम सब एक गुट हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम वेल्डिंग जानते हैं, ट्रक के कैबिन बनाना भी जानते हैं। हम ये सब यूँ बना लेते हैं सर। ये तो अच्छा है। इस तरह औरतें आगे बढ़ रही हैं तो ये तो वाकई प्रशंसनीय है। आपके हुनर हम जान गए हैं। एक काम कीजिए, हमारे बैंक के लिए एटीएम मशीन बनाइए। पर अभी जो एटीएम हैं उनके डिजाइन बहुत ही बोरिंग हैं। कोई नए डिजाइन ले आइए तो मैं ऑर्डर दूंगा। तब जमुना भाई घर जाकर अपनी सहेलियों से, बहनों, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। इसका हमें लाभ उठाकर आगे बढ़ना होगा। मैं सोचती हूँ कि हम एक जायंट एग एटीएम मशीन तैयार करते हैं, क्योंकि साधारण अंडा यूं ही फूट जाता है। पर हम जो जायंट एग एटीएम मशीन बनाएंगे उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। बैंक के पैसे का असली रखवाला जायंट एग एटीएम, ये स्लोगन के साथ हम मार्केट में पेश करेंगे। कहकर एक मॉडल बनाकर मैनेजर को दिखाया। मैनेजर ने उसे देखकर की प्रशंसा करते हुए, अरे वाह, फैंटास्टिक, ये जायंट एग एटीएम वाकई बहुत अद्भुत है, पर मुझे शक है कि ये टूट ना जाए। कहते हुए पास ही पड़े एक भारी वस्तु से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो टूटा नहीं। अरे वाह, इतनी मजबूत कैसे बनाया? लगता है कि ये भी आपके संकल्प की तरह बहुत दृढ़ है। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। हमें एक 100 जायंट एग एटीएम बनाकर दीजिए। ये लीजिए ऑर्डर। ये देखते ही जबलपुर की महिलाएं बहुत खुश हुईं और जमुना भाई के घर जाकर जायंट एग एटीएम बनाने लगी। बस एक एटीएम बनाना बाकी था। तब जमुना से उनकी सहेलियां, ठीक है जमुना, ये एक मशीन तुम बना लो। अब हमारे पतियों को शराब पीकर घर लौटने का समय हो गया है। तुम्हारा पति भी अब आ जाएगा। अब हंगामा शुरू हो जाएगा। अगर हम घर पर ना हो तो बस घर को सर पर उठा लेंगे। हम चलते हैं। कहकर उनके जाते ही जमुना भाई का पति संता दारू पीकर घर आया। बाहर खड़े खड़े, अरे ओ जमुना, कुछ चखना चाहिए। गर्मा गर्म ऑमलेट बनाओ। पीने के बाद ऑमलेट खाने का मजा आता है। पति ने ऑर्डर दिया तो तुम देर क्यों लगा रही हो? ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम व्यस्त हो? अगर मैं अंदर आया तो अंडे को तुम्हारे मुंह पर फोड़कर तुम्हारे माथे पर ऑमलेट बना लूंगा। खबरदार, जल्दी ले आओ। कहकर ऑर्डर दिया। अरे संता, तुम्हारे पीने और तुम्हारे बकवास की कोई हद भी है। अब चुपचाप सो जाओ, नहीं तो तुम ऑमलेट नहीं, मैं तुम्हारा अंडा भुर्जी बना दूंगी। कहकर एटीएम बनाने में लीन हो गई। बाद में अचानक याद आया तो, अरे ये तो पीकर आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। उसे रोककर एक एग ऑमलेट बनाकर उसके मुंह पर मारूंगी तो वो खाकर पड़ा रहेगा। कहकर रसोई में गई। काफी देर होने पर भी जब जमुना नहीं आई तो घर के अंदर आकर संता उस बड़े जायंट एग को देखकर, अरे मेरे घर में इतना बड़ा अंडा कहाँ से है? अगर अंडा ही इतना बड़ा है तो इसे देने वाली मुर्गी कितनी बड़ी होगी? इसे काट कर खाएं तो दारू के साथ मजा आएगा। अगर इतने बड़े अंडे का ऑमलेट बनाया तो 4 दिन दारू के साथ चखने की जरूरत ही नहीं होगी। ये क्या, इसका दरवाजा भी है? अच्छा, अंडे के अंदर कमरा? जमुना ने मेरे लिए बिस्तर बनाया है क्या? कहकर अंदर गया और नशे में वहाँ सो गया। थोड़ी देर बाद जमुना भाई ऑमलेट बनाकर लाई। अरे ये शराबी कहाँ चले गया? इसे अब कहाँ ढूंढूं? अरे इसके साथ ही रोज का झंझट है। कहकर संता के अंदर होने से अनजान एटीएम को सील लगाकर बैंक वालों को वहाँ पे डिलीवर किया। उन एटीएम्स को देखकर इतने कम समय में एटीएम बनाने के लिए जमुना बाई ग्रुप का हम अभिनंदन करते हैं। कहकर एक मशीन में पैसे भरने की कोशिश करने लगे। अंदर पैसे लोड करते गए तो अंदर जाकर संता, अरे दारू पीने के लिए पैसे आ रहे हैं, ये सच है या सपना? वाह, मेरी किस्मत खुल गई है। यूं सोच रहा था कि अंदर पैसों की गड्डियां रखने लगे। दम घुट रहा था तो संता
पैसों को बाहर धकेलने लगा। ये देखकर मैनेजर, जमुना भाई ये क्या, लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं पैसे अंदर डाल रहा हूँ और वो पैसे बाहर निकल रहे हैं। ये सुनकर अंदर संता, अरे टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है सर, अंदर मेरा दम घुट रहा है। हे भगवान, पहली बार पैसों से मेरा दम घुट रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। तो सब ने मिलकर उस मशीन को खोला और उसे बाहर निकाला। उसे और उसके हाल को देखकर मैनेजर समझ गया, अरे संता ये क्या, तुम लोगों की पत्नियां परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं और तुम लोग पीकर उन्हीं के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अरे उनकी मदद करना तो दूर, उनके लिए तकलीफें तो ना बढ़ाओ, थोड़ा उनका सपोर्ट करो भाई, वो काफी आगे बढ़ेंगी। यूं कहा तो अपनी गलती जानकर संता अपनी पत्नी की ओर देखकर और उसका मेहनत को समझकर, सॉरी सर, अब से मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, मैं उसका साथ दूंगा सर कहकर जबान दिया। जमुना बाई बहुत खुश हुई। एलिफेंट मिनी प्लेन। एक बार एक जंगल में एक व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा था। ओम तस्मय ओम ह्रीम, यूं तपस्या कर रहा था। दिन रात धूप बरसात वो तपस्या करता ही जा रहा था। एक दिन भगवान के रूप धारण करके एक व्यक्ति वहां पैदल जा रहा था। वत्स वत्स, आंखें खोलो, तुमसे काम है। उसने आंखें खोलकर, हे प्रभु तुम आ गए, तुम मेरे लिए आ गए, इस गोपाल के लिए आए हो प्रभु। वैसे काम तो मुझे तुमसे है, तुम्हें मुझसे क्या काम है प्रभु। अरे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और यूं जंगल में चक्कर काट रहा हूँ। आज रामपुर में हमारा नाटक है, क्या तुम बता सकते हो कि रामपुर कैसे जाना होगा। क्यों भाई, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या मेरी शक्ल तुम्हें इंक्वायरी ऑफिस नजर आती है? खामखा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूँ, पर क्या करूं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अरे जाओ जाओ, यूं उस तरफ सीधा 2 किलोमीटर चलोगे तो रामपुर आएगा। अरे जाओ जाओ। बहुत थैंक्स भैया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम तपस्या किस चीज के लिए कर रहे हो? अब मानो भगवान प्रकट हुए तो तुम क्या मांगोगे, क्या वर चाहिए? वो मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल गया हूं कि मैं किस लिए तपस्या कर रहा था। अब क्या करूं? चलो ठीक है, जब भगवान प्रकट होंगे तो कोई अलग सा वर मांग लूंगा, वही ठीक होगा। इसके लिए भगवान को क्यों परेशान करते हो भाई? मेरे पास एक दवाई है, इसे हिमालय से एक बाबा ने लाकर मुझे दिया। ये देखो, ये दोनों बोतलों में वही है। एक बोतल की दवाई किसी भी चीज पर छिड़क दो तो वो विशाल हो जाएगा, उसे फिर छोटा करना हो तो ये दूसरा बोतल छिड़कना होगा, पर इस दवाई का असर एक वक्त एक ही चीज पर करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे किस चीज पर छिड़कूं और इसे अपने साथ लेकर घूम रहा हूं। चाहो तो तुम रख लो कहकर उन बोतलों को उसे दिया। उसके जाने के बाद गोपाल, पागल लगता है, अरे इसे सोने पर छिड़केंगे तो वो विशाल हो जाएगा ना, उसे बेचेंगे तो खूब पैसे मिलेंगे। नालायक, लगता है इसकी अकल नहीं है। उसे लेकर वो गांव में जाने लगा तो अचानक एक हाथी उसके सामने आया। वो इसे देखकर चिंघाड़ने लगा तो इसका पीछा करने लगा तो ये डर कर भागने लगा। वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। हाथी गुस्से में अपने सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। इससे इसका संतुलन बिगड़ा और इसके हाथ से वो बोतल छूटकर हाथी पर गिरा और उसके अंदर की दवाई हाथी पर गिरा। बस हाथी बहुत विशाल हो गया और वो डरकर पेड़ के नीचे कूदकर वहां से भाग गया। जंगल के सारे जानवर उस हाथी को देखकर डरकर मारे भागने लगे। वो हाथी यूं गांव की ओर जाने लगा। रेल की पटरी के पास वो रुक गया, तब ट्रेन उसके पैरों के बीच में से निकल गई। फिर वो जब गांव में गया तो लोग डरकर भागने लगे। वो ठेलों में से सब्जी और फल उठाकर खाने लगा, फिर घरों को गिराने लगा। सूचना मिलने पर कलेक्टर ने आर्मी हेलीकॉप्टर के लिए फोन किया।
हेलीकॉप्टर आकर उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। तब हाथी गुस्से से चिंगाड़ने लगा। अपने सूंड से हेलीकॉप्टर को मारा तो वो दूर जाकर गिरा। ये देखकर लोग और डरने लगे। तब गोपाल ने कलेक्टर और लोगों को जो हुआ सब बताया। कलेक्टर महोदय, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे कारण गांव में इतनी तबाही हुई है। इसे छोटा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा विश्वास करें और एक विमान बुलवा लें प्लीज सर। कलेक्टर के फोन करते ही एक विमान आकर गांव में उतरा। तब गोपाल ने एक केले के गुच्छे पर बोतल की दवाई छिड़का। बाद में पायलट के पास बैठकर, आप उस हाथी के जितने भी नजदीक हो सके जाएं। गांव को बचाने के लिए जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। जरूर, अपनी जान से हमें हमारा देश प्यारा है। चलिए। इस तरह विमान हवा में उड़ने लगी। विमान हाथी के पास जाकर उसका चक्कर काटने लगा। हाथी गुस्से से सूंड हिलाने लगा। उसने अचानक अपने सूंड से विमान को पकड़ा। पायलट जी, आप घबराएं नहीं, कहते हुए उन केले के गुच्छों को हाथी के मुंह में डाल दिया। हाथी ने विमान को छोड़कर केले के गुच्छे को निगल लिया। बस वो फिर से साधारण आकार में बदल गया। विमान यूं डोलने लगा तो पायलट ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। हाथी जंगल की ओर लौट गया। गांव वालों ने पायलट और गोपाल की सराहना की और उन्हें हार पहनाकर ताली बजाया। इस तरह उनका सम्मान कर रहे थे तो गोपाल बहुत खुश हुआ।